पूरी दुनिया कहती है कि क्रिकेट की हार और भारत पर वार भारतवासी कभी सहन नहीं करते। तो पाकिस्तान ने जो 1947 में पीओके को भारत से हत्या कर जो कार्य किया था, वो कभी ना कभी उसकी सजा मिलती आ रही है उसको। और अब आगे आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि जो दिल्ली में सरकार इस वक्त है कि पीओके जल्द ही हमारा हिस्सा भी हो सकता है। पता नहीं कब मोदी जी प्रधानमंत्री रात को 8 बजे आकर बोले कि भाई और बहनों, पीओके अब भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो यहाँ पर आप देखो, अभी जो आप पीओके देखते हैं वर्तमान कंडीशन में, ये जो भारत का मैप है ये हम मानते हैं, जबकि दुनिया इस मैप को नहीं मानती है। क्योंकि ये वाला कुछ रीजन, जो ऊपर वाला जो कुछ रीजन है, मतलब 30% जो कश्मीर का हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास है, और 10% कश्मीर का हिस्सा चीन के पास है, 60% हिस्सा हमारे पास है। यानी ये इस टाइप से कश्मीर का अभी डिवाइडेशन है। आगे अगर बात करूं मैं पीओके की हिस्ट्री क्या रही है, और उसके पहले आपको ये समझना जरूरी है कि अभी पीओके की सिचुएशन जो मैप में है वो इस दिशा में है, जबकि कश्मीर वाला जो, मतलब पूरा कश्मीर जो है वर्तमान में अब लद्दाख, जम्मू कश्मीर और अलग अलग, जैसे पाकिस्तान के पास जो है उसे गिलगित या बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है, वो पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी हम बोलते हैं उसको पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान वाले बोलते हैं उसको गुलाम कश्मीर। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो, अभी वर्तमान में कुछ सिचुएशन अलग अलग टाइप से देख सकते हो आप। ये मैंने आपको मैप दिखाया है कि किस टाइप का मैप अभी वर्तमान में है, ये पूरा आपको देख सकते हैं। अभी तो हमने लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना दी है, लेकिन जम्मू कश्मीर का विवाद काफी पुराना रहा है, इसका इतिहास काफी लंबे समय से रहा है। सबसे स्टार्टिंग से शुरू होता है ये इतिहास 3 जून 1947, 3 जून 1947, 3 जून 1947, ये वो दिन होता है जब लॉर्ड माउंटबेटन, ये देखो ये वाला चित्र आपको समझ में आ रहा होगा। इस डेट को 3 जून 1947, इस दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, और विभाजन करने वाला व्यक्ति है ये लॉर्ड माउंटबेटन। और इसका कारण मेन ये मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि इस बंदे को मोहम्मद अली जिन्ना, ये जो बंदा है, ये टू नेशन पॉलिसी का इसने काफी सपोर्ट किया, और ये लोग ही टू नेशन पॉलिसी लेकर आए थे, जिसका नाम है माउंटबेटन, है ना। ये उस समय क्या थे, वायसराय थे, और इससे सहमत हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इससे सहमत हुए, और अंततः दो टू नेशन थ्योरी हुई, और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत इनका विभाजन होता है, और भारत पाकिस्तान 2 राष्ट्र बन जाते हैं। लेकिन इस योजना के तहत जो टोटल दूसरी रियासतें होती है, इन रियासत को एक करने का काम किया था सरदार पटेल ने, क्योंकि रियासतों को सभी को मौका मिला था 3 सिचुएशन करने का, यानी 3 टाइप से इनको स्वतंत्रता मिली थी। या तो भारत के साथ जा सकते हैं, पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, या स्वतंत्र रह सकते हैं। जो जम्मू कश्मीर रियासत थी, उसके राजा थे राजा हरि सिंह। ये राजा हरि सिंह थे। उस रियासत के राजा कौन थे, राजा हरि सिंह, जो कि एक हिंदू शासक थे। वो चाहते थे कि हमारी जो मुस्लिम जनता है, अगर मैं भारत में मिला लेता हूं तो इनके साथ अन्याय होगा, और अगर जो हिंदू जनता है वहां की, अगर पाकिस्तान के साथ मिला लो तो उनके साथ अन्याय होगा। तो इन्होंने अपनी जम्मू कश्मीर रियासत को स्वतंत्र रखना चाहा था। तो होता क्या है उसके बाद, कि जब पाकिस्तान ने, जैसे ही जम्मू कश्मीर रियासत ने स्वतंत्र रखा खुद को, तो पाकिस्तान ने यहाँ की फूड सप्लाई, ऑयल सप्लाई, रेलवे कनेक्शन सब कुछ बंद करवा दिए। जिससे क्या हुआ, एक समय इन रियासतों को समय चाहिए था किसी भी देश में मिलने से, वहीं पाकिस्तान क्या कर रहा था, युद्ध की तैयारी कर रहा था। और उस युद्ध में होता क्या है कि पाकिस्तान थोड़े टाइम बाद जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक कर देता है। जब जम्मू कश्मीर कबाइलियों के भेष में उसके सैनिक आ जाते हैं और जम्मू कश्मीर पर अटैक कर देते हैं। अब राजा हरि सिंह जो है वो भागते हुए भारत के पास आते हैं, और वहां के जो भारत के जो गृह मंत्री होते हैं सरदार पटेल, उनको ये बोलते हैं कि हम अभी वर्तमान में आपकी मदद नहीं कर सकते,
क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि हम स्वयं की ही मदद नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अगर आप भारत का हिस्सा बन जाते हैं या विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर लेते हैं तो हम आपका मतलब आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जो अटैक किया था वो 27 अक्टूबर 1947 का वो दिन था जब पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक किया था। उसके तुरंत बाद जब ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर, देखो ये चित्र यहाँ पे, ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो रहे हैं, मतलब जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाए जाने की, है ना, मिलाए जाने की परमिशन मिल चुकी थी। विलय पत्र पर राजा हरि सिंह ने यहाँ पर साइन कर दिए थे। उसके बाद यहाँ से आप देखो, ये भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, भारतीय सैनिकों ने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तानियों को यहाँ से खदेड़ दिया था। और उसके बाद ये दोनों देशों के बीच काफी लॉन्ग टाइम 1947 में पूरे टाइम युद्ध चलता रहा। 1948 आ गया। उसके बाद सबसे बड़ी गलती पंडित जवाहरलाल नेहरू की हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो यूएनओ पहुंच गए। आपको पता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 24 अक्टूबर 1900, आपको पता होना चाहिए 45 में, 1945 में इसकी स्थापना होती है यूएनओ की, कि थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, मतलब आपस में शांति बनाए रखना सभी देशों के मध्य, ये इसका काम होता है। लेकिन यूएनओ पहुंच जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यहाँ पर होता क्या है उसके बाद कि वो सीज फायर का आदेश दे देते हैं। सीज फायर, सीज फायर कि जहां पर जो दोनों देशों की सेना है वो वहीं पर रुक जाए, और उसी के बाद वहां से ही ये सारी चीजें वहां से ही निर्धारण होता है। और सबसे मेन इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो भारत पाकिस्तान के बीच सबसे जो जम्मू कश्मीर वाला मैटर है उसका जो मूल मंत्र जो आया था वो रेड क्लिफ, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वर्तमान अभी लाइन है उसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। जैसा कि हम देखते हैं ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच, है ना, जैसे मान लो ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख वाला हिस्सा है, तो ये वाली जो लाइन है वर्तमान में, इस लाइन को हम बोलते हैं रेड क्लिफ। और रेड क्लिफ वो बंदा था जो भारत और पाकिस्तान को ज्यादा जानता भी नहीं था, एक ब्रिटेन अधिकारी था, और उसने आकर यहाँ पर लाइन खींच दी, रेड क्लिफ लाइन, और भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी। तो ये रेड क्लिफ लाइन थी। इसी के बाद होता क्या है कि ये जम्मू कश्मीर लद्दाख ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको पीओके वाला क्षेत्र बोलते हैं। ये वाला जो अधिकतम हिस्सा है इसको पीओके वाला क्षेत्र बोलते हैं। ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये बड़ा इसको करके दिखाया गया है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब कुछ समय बीतता है, कुछ समय बीतता जाता है। 1947 के बाद एक टाइम ऐसा आता है 1963 का, 1963 का। 1963 में पाकिस्तान चाइना को भी इंटरफेयर करवा लेता है इसमें, और ये लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो चाइना को गिफ्ट कर देता है, और उसको बोलते हैं शशगाम वैली। शशगाम वैली वाला क्षेत्र जो होता है, ये शशगाम वैली वाला क्षेत्र वो चाइना को गिफ्ट कर देता है पाकिस्तान। और उसके बाद आप देखोगे कि जो भारत है, भारत भारत और पाकिस्तान के बीच भी एक संधि होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, शिमला शिमला समझौता। शिमला समझौता होता है और ये 1972 में होता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई थी, ये वाली जो रेखा, ये वाली जो रेखा है ना, इसको कहा गया एलओसी, जो नई, है ना, यूएनओ ने के द्वारा जो निर्धारण किया गया था कि दोनों सेना वहीं पर रुक जाए, उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल खींची गई, उससे उस रेखा को क्या कहा जाता है, एलओसी। मतलब 1947 में जब खींची गई थी तब रेड क्लिफ थी, लेकिन उसके बाद जब दोनों देशों के मध्य क्या हुआ था, वापस से युद्ध हुआ, उसके बाद जो सेना सिचुएटेड थी वहां पर जो खींची गई उसको क्या कहा गया, उसे कहा गया एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब यहाँ पर धीरे धीरे चीजें समझते चलना कि क्या समझाना चाहता हूं मैं आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो आप, बहुत बार ऐसे मौके आए कि प्लेसबिटाइड हो, है ना, मतलब इससे मतदान हो, दोनों देशों की, जो पाकिस्तान और भारत दोनों में से जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो कहाँ रहना चाहती है। तो शुरुआत में वहाँ मुस्लिम ज्यादा जनसंख्या थी, मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा मात्रा में थी, हिंदू कम थे। शुरू में तो मुस्लिम लोग
ज्यादातर पाकिस्तान में रहना चाहते थे, लेकिन वहां पर पाकिस्तान ने क्या किया, उनके साथ अत्याचार किया। वहां पे अशिक्षा अशिक्षा मतलब लोगों को अशिक्षित रखा, ज्यादातर पीओके के लोगों को। वहां पर डेवलपमेंट का डी भी नहीं पहुंच पाया है ना, वहां पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं पहुंचा है। यानी वहां के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा से प्रताड़ित होते आए हैं, वो शोषित वर्ग की श्रेणी में रहे हैं। तो वहां पर पीओके ने क्या करना शुरू कर दिया है, अब पीओके के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। पीओके के लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर चुके हैं और वो भारत में मिलना चाहते हैं, अब भारत में विलय चाहते हैं, भारत में विलय। क्योंकि आपको भी पता है 5 अगस्त 5 अगस्त 2019 ये वो डेट थी जब आर्टिकल 370 का खात्मा हुआ था। उसके बाद से कश्मीर में विकास विकास की गति जो विकास की गति है उसने एक रफ्तार पकड़ ली है। और जो वर्तमान का अपना जम्मू कश्मीर है और पाकिस्तान के पास जो पीओके है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। तो वहां के जो दिग्गज नेता है पीओके के, वो कहाँ मिलना चाहते हैं, भारत में मिलना चाहते हैं। यानी होने आने वाले जैसे 2024 का आप चुनाव है, इसके बाद मोदी जी ने भी बोला है कि बहुत कड़े फैसले होने वाले हैं, है ना। तो वर्तमान में अगर ये मोदी जी नहीं कर पाए तो शायद ही कोई ऐसा शासक होगा, या कोई शासक तो क्या बोले कि प्रधानमंत्री होगा कि जो आगे कुछ ऐसा कर पाएगा, कि काफी मुश्किल होने वाला है। यानी क्योंकि यहाँ की इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफी तगड़ी वाली है। मोदी जी, जयशंकर, एस जयशंकर, इसके अलावा आप राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, यानी ये जो अमित शाह, ये लोगों का जो ग्रुप है, अजीत डोभाल जो सुरक्षा सलाहकार है, यानी ये जो लोग हैं, ऐसा लगता है कि ये पूरे देश के प्रति डेडिकेट है ना। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें रोजगार और उनके मुद्दों पर सरकार काफी घिरी हुई दिखाई देती है, लेकिन फिर भी फॉरेन पॉलिसी में काफी अच्छा वर्क कर रही है। तो हो सकता है कि अगला जो कार्यकाल आने वाला है 2024 के बाद से, तो हो सकता है कि पीओके हमारा हिस्सा बन जाए, क्योंकि पीओके की खूबसूरती अपने आप में देखने लायक बनती है। अब भारत का सबसे ऊंचा जो ऊंची सबसे चोटी है काराकोरम, भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है काराकोरम, वो वर्तमान पीओके में पड़ती है ना, वर्तमान पीओके में पड़ती है। और भी झील वगैरह भी कुछ है ऐसी चीजें, तो वो सब कहाँ पड़ती है, और बहुत सारे सोना कोयला इनके भंडार भी देखने को मिल जाएंगे आपको, है ना, लिथियम वगैरह के जो भंडार है ना, अभी हाल ही में जिसकी खोज हुई है जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में। तो ये सब जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। प्लीज वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर करें, और ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।